बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में चैप्टर 3 और एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन। यानी आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है नंबर लाइन पे। तो स्टूडेंट बहुत इजी है, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि स्टूडेंट नंबर लाइन का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। अब इसमें पार्ट 1 दिया है, उसने कहा है ऐड करें, मल्टीप्लाइड करें +4 ऐड +5। अब स्टूडेंट हम सोल्यूशन लिखते हैं इसका। सोल्यूशन में लिखेंगे, पहले आप एग्जाम्पल में भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, मल्टीप्लाइंग +4 with +5 means 4 jumps और फिर क्या होता है, ईच जंप इज 5 steps in same direction। फिर स्टूडेंट हम लिख लेंगे इसको +4 ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड +5। तो अब स्टूडेंट ये जो साइन है प्लस का और ये जो साइन है प्लस का, इसका आंसर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाइड करें तो प्लस ही आता है। तो 4 5 20, वैसे हमें पता है कि +20 आएगा। अब हम इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं, तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब स्टूडेंट +4 मल्टीप्लाइड +5, इसका मतलब ये है कि 4 जंप्स करता है। अब 0 से जंप करेगा और ये देखें यहाँ से 4 जंप्स और कितने स्टेप्स हैं, 5। ये 5 के ऊपर यहाँ तक आ जाएंगे, ये 4 जंप्स, ये 5 स्टेप्स। फिर नेक्स्ट 5 स्टेप्स, यानी कि यहाँ 10 तक आ जाएगा, ये हो जाएगा। फिर 5 स्टेप्स यहाँ 15 तक आ जाएगा, ये हो जाएगा। फिर 5 स्टेप्स यहाँ 15 से 5, ये देखें 16 17 18 19 20 तक आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास लाइन। अब ये देखें 1 2 3 4 जंप हो गए, ये ऐसे करके आप ये एरो लगा देंगे, ये लाइन लगा के एरो लगा देंगे, लाइन लगा के एरो लगा देंगे, लाइन लगा के एरो लगा देंगे, और सेम डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये 0 से यहाँ उसने स्टार्ट लिया है। अब हमारे पास ये कितने यूनिट हो गए, 5 स्टेप्स हो गए। इसको आप ऐसे +5 भी लिख सकते हैं, इसको, या फिर आप इसको 5 यूनिट्स भी लिख सकते हैं, 5 यूनिट्स। इस तरह इसको भी 5 यूनिट्स 5 यूनिट्स 5 यूनिट्स। अब आप नीचे लिखेंगे हैंस 4 मल्टीप्लाइड 5 इज इक्वल टू हैंस +4 मल्टीप्लाइड +5 इज इक्वल टू +20। स्टूडेंट आप सेकंड पार्ट करते हैं, -3 एंड +8। अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे दो नंबर को और नंबर लाइन पे हम इसको शो करेंगे। अब हम सॉल्यूशन में लिखते हैं, हम लिखेंगे -3, इसको फॉर्मेट में लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन का, +8। अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग
-3 with +8 मीन्स, यानी इसका मतलब होता है 3 जंप्स, 3 jumps, each jump is of a +8 है, 8 steps in same direction. अब स्टूडेंट हम इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। ये स्टूडेंट -3 मल्टीप्लाइड +8, तो आंसर -24 आएगा। तो इसलिए ये नंबर माइनस के मैंने इस पे नंबर लाइन पे शो किए हैं, और 0 से हम स्टार्ट लेंगे, 3 जंप्स करेंगे और हर जंप में 8 स्टेप्स होंगे। अब हम 0 से स्टार्ट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ मैं एक मार्क कर देता हूँ। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, एक यहाँ मार्क कर देता हूँ। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, एक यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ। अब हमने 3 स्टेप्स बनाए, जंप किया 3 ने, और 8 स्टेप्स हैं, 3 इसके जंप्स हैं। अब हम देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचा। ये 24 तक आ गई हमारी वैल्यू, ये इस तक। अब इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये देखें ऐसे, और यहाँ था, ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ये 0 से स्टार्ट ही है तो हम ये ऐसे शो कर देंगे। ये अब जहाँ डायरेक्शन है ये नेगेटिव साइड पे इसकी, ये शो करनी ज़रूरी है स्टूडेंट। ये अब ये हो गया। अब हमारे पास आ गया ये +8, ये +8 या 8 यूनिट आप लिख लें, दोनों ही सही है। अब हम लिखेंगे हैंस -3 मल्टीप्लाइड +8 इज इक्वल टू -24। ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, तो जब इसको साइन को मल्टीप्लाइड करते हैं तो माइनस साइन मल्टीप्लाइड होगा जब प्लस साइन से, तो आंसर हमारा माइनस साइन आ जाएगा। अब स्टूडेंट थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें हमें दिए हुए इंटीजर दिए हुए हैं 0 एंड -6। अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 0 with -6 means 0, ये जो 0 है, jumps, और each jump is of 6 steps। अब हम स्टूडेंट इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। स्टूडेंट जब 0 को हम जंप कराएंगे, जंप ही इसमें 0 है, ये देखें, और फिर उसमें 6 स्टेप्स हैं, 0 जंप है और 6 स्टेप्स हैं। कैसे? 0 से जंप करेगा, जंप ही एक है, 0 है, तो 6 स्टेप्स वो भी इसी भी आ जाएंगे, और फिर यही इसका आंसर आ जाएगा, तो 0 ही आएगा। ये है हमारा 0 जंप है, और उस पे ईच जंप जो है वो 6 स्टेप्स हैं, तो 0 पे ही आ जाएगा। ये हम इसका लिखेंगे हैंस 0 मल्टीप्लाइड -6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट फोर्थ पार्ट करते हैं। इसमें हमें नंबर दिए हुए हैं, टीचर दिए हैं 11 एंड -2। हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 11 with 2 means with -2 means
11 jumps each jump is 2 steps in the same direction. अब हम स्टूडेंट इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। स्टूडेंट 11 जंप है और ईच जंप इज़ ऑफ 2 स्टेप्स। 0 से स्टार्ट लेते हैं, ये आ गया 2, फिर 2 स्टेप्स 4, फिर 2 स्टेप्स 6, 2 स्टेप्स 8, फिर 2 स्टेप्स 10, फिर 2 स्टेप्स 12, 2 स्टेप्स 14, फिर 2 स्टेप्स 16, फिर 2 स्टेप्स 18, फिर 2 स्टेप्स 20, फिर 2 स्टेप्स 22। अब ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टेप्स, सॉरी 11 जंप्स हो गए। अब ये देखा नंबर कहाँ तक आ गया हमारे पास, ये -22 तक आ गया। अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये देखें ये ऊपर लिख देंगे, फिर -2, ये आ गया हमारा, ये एरो ये देखें नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, ये अब हम ये देखें ये 2 यूनिट्स है, -2 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 आप 2 यूनिट्स भी लिख सकते हैं ऐसे, 2 यूनिट्स हर किसी के ऊपर, तो ये -22 तक आ गया। अब हम इसको लिखेंगे हैंस +11 मल्टीप्लाइड -2 इज इक्वल टू -22, ये हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट अब 5th पार्ट करते हैं। इसमें हमें इंटीजर दिए हैं +5 एंड -5। सोल्यूशन में लिखेंगे मल्टीप्लाइंग +5 with -5 means 5 jumps and each jump is of 5 steps in the same direction। अब ये +5 मल्टीप्लाइड -5। अब नंबर लाइन स्टूडेंट ड्रॉ की है, ये 0 से -26 तक मैंने मार्क कर दिए। अब ये 5 जंप्स बनाने और ईच जंप में 5 स्टेप्स बनाने। तो ये देखें 0 से स्टार्ट होगा तो ये 5 तक, ये 1 जंप और 5 स्टेप्स, -10 तक सेकंड जंप और 5 स्टेप्स, -15 तक थर्ड जंप और 5 स्टेप्स, -20 तक 4 जंप और 5 स्टेप्स, -25 तक 5th जंप एंड 5 स्टेप्स। अब यहाँ से हमने ये स्टार्ट लिया है इसका, ये देखें जी, ये अब हम इसको नंबर लाइन पे शो कर देंगे। ये एरो सेम डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि नेगेटिव नंबर की तरफ। ये आ रहा है, वो किस पे आके रुक गया, ये 25 पे। हम लिखेंगे हैंड्स, और इससे पहले आपको ये -5 लिख दें, -5 लिख दें, -5 -5 -5, हैंड्स +5 मल्टीप्लाइड
-5 इज इक्वल टू -25। तो ये तो था 5th पार्ट। 6th पार्ट करते हैं। इंटीजर हमें दिए हुए हैं -10 एंड -3। हम ये सोल्यूशन लिखते हैं। गिवन इंटीजर्स आर -10 एंड -3। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे -10 मल्टीप्लाइड -3। अब हम इसको डाटा बनाते हैं। इसका हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग -10 with -3 means 10 jumps. Each jump is of 3 steps in the opposite direction of -10। अब स्टूडेंट 10 जंप्स बनाते हैं और ईच जंप इज ऑफ 3 स्टेप्स। स्टार्ट करते हैं। ये देखें 0 से स्टार्ट दे रहे हैं 1 2 3। ये 1 2 3 यहाँ तक आ जाएगा। 3 स्टेप्स आ जाएंगे। यहाँ ये कर लेते हैं और इसको भी आप मार्क कर लें। फिर 3 स्टेप्स यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ डॉट लगा लें और इसको आप मार्क कर लें। फिर 9 तक 3 स्टेप्स 1 2 3 यहाँ डॉट लगा लेते हैं। फिर 1 2 3 12 तक। फिर 1 2 3 15 तक। फिर 1 2 3 18 तक। फिर 1 2 3 21 तक। फिर 1 2 3 24 तक। फिर 1 2 3 27 तक। फिर 1 2 3 30 तक। ये 3 स्टेप्स 3 स्टेप्स 3 3 3 3 3 3 एंड 3। अब हो गए कितने ये देखें। अब हम इसको करते हैं ज्वाइंट कर लेते हैं। 1 2 3। अब हम ये करते हैं इसका ये 1 2 3 ये 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गए हमारे जंप्स। और ईच जंप इज ऑफ 3 यूनिट्स। हर किसी पे यही मेंशन कर देंगे 3 यूनिट 3 यूनिट 3 यूनिट 3 यूनिट। ये देख 3 3 फिर ये 3 3 3 3 3 3। तो कहाँ तक हम पहुँच गए ये 30 तक। तो आंसर क्या है हमारा। हम लिखेंगे हैंस -10 मल्टीप्लाइड -3 इज इक्वल टू। अब माइनस साइन इस माइनस साइन से मल्टीप्लाइड होगा +30। तो ये स्टूडेंट +30 इस पे शो हो रहा है। स्टूडेंट करते हैं 7th पार्ट। इसमें हमें इंटीजर दिए हैं +9 एंड 0। अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग सॉल्यूशन में मल्टीप्लाइंग +9 with 0 means 9 jumps. Each jump is of 0 steps. अब स्टूडेंट इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं हम। 9 जंप्स और 0 स्टेप्स। यहाँ से ये देखें फर्स्ट जंप 0 स्टेप्स। फिर सेकंड वो भी 0 पे। थर्ड वो भी 0 पे। क्योंकि जंप ही 0 है तो इट मीन ये 0 ही आएगा। जितने भी जंप लगाएंगे 0 पे 0 ही आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 0। अब हम लिखेंगे हैंस
+9 मल्टीप्लाइड 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आंसर, क्योंकि 0 जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाइड होता है, जितना भी बड़े से बड़ा नंबर हो, 0 ही आंसर आता है। अब स्टूडेंट 8 पार्ट्स करते हैं। इसमें हमें इंटीजर दिए हैं 2 एंड -7। अब हम इसको लिखेंगे सॉल्यूशन में। हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइंग 2 with -7 means 2 jumps ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 2 jumps, each jump is of 7 steps। अब हम स्टूडेंट नंबर लाइन पे शो करते हैं इसको। अब नंबर लाइन पे शो करने के लिए पहले हम ऊपर लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाइड -7। अब हम शो करते हैं, ये 2 जंप्स हैं और 7 स्टेप्स हैं। पहले देखते हैं, ये 0 से यहाँ तक एक हो गया जंप, फिर 14 तक दूसरा जंप। अब इसको इसके साथ अटैच कर देते हैं, एरो लगा देते हैं और ये 0 तक ले जाते हैं। यहाँ भी एरो लगा देते हैं। इसको हम लिखेंगे -7, या आप लिख सकते हैं 7 यूनिट्स, फिर -7 या 7 यूनिट्स। दोनों ही फॉर्मेट सही हैं स्टूडेंट। फिर हम यहाँ आंसर लिख देंगे हैंस +2 मल्टीप्लाइड -7 इज इक्वल टू -14। तो ये जो 14 नज़र आ रहा है, इस पे हमारा आंसर आ जाएगा -14 पे। स्टूडेंट ये थे इसके पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट। नंबर लाइन ड्रॉ करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।